दोस्तों आज हम सीखेंगे वीपीसी विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। तो इसका क्या मतलब है, लेमन टर्म में बिल्कुल इजीली आपको समझाता हूँ। तो हम दो इंस्टेंस बनाएंगे डिफरेंट आईपी रेंज के। तो जैसे आपका ये रेंज होगी वेब सर्वर की और ये होगी सपोज डाटाबेस सर्वर की, ठीक है। तो आप ये जो इंस्टेंस होगा फर्स्ट वाला, ये तो ओवर द इंटरनेट आप इसे एसएसएच कर सकते हो और प्लस इस पे इंटरनेट भी चलेगा, ठीक है। बट ये वाला जो इंस्टेंस है, सेकंड इंस्टेंस सबनेट आप इसे कह सकते हो, जो सेकंड सबनेट है इस पे सिर्फ इंटरनेट एक्सेस ही होगा, बट ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। आप इसे एसएसएच आरडीपी वटेवर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस अगर इंस्टांस को एक्सेस करना है तो सिर्फ इसी से कर सकते हो, वन वाली रेंज से। तो ये एक हमारा सिनेरियो है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट सबनेट कह सकते हो आप वीपीसी का। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो पिछली वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें अगर आपको श्योर नहीं है कि वीपीसी कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें मैं उसी वीपीसी को यूज करने वाला हूं। मैं दिखाता हूं आपको जो हमने। तो ये रहा दोस्तों, ये तो डिफॉल्ट है 170 रेंज वाला। तो ये हमारा पब्लिक वीपीसी है, ठीक है, जिसे मैंने पब्लिक का नाम दिया। तो इस वीपीसी के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाएंगे और मशीनें इसी दो इंस्टांस बनाएंगे डिफरेंट आईपी रेंज के और फिर उन्हें आपस में एक्सेस करके देखेंगे। तो पिछली वीडियो आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें आपको वीपीसी क्रिएट करना, सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे सारा बताया गया है। फिर कैसे आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम उसी पार्ट से आगे चलते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें EC2 इंस्टांस बनाना है फर्स्ट सबनेट में जो हमारा करंट है। तो अभी हमारे पास कोई रनिंग इंस्टांस नहीं है, तो सीधा चलते हैं लॉन्च इंस्टांस करते हैं। तो वही फर्स्ट वाला अमेजोन ही लिनक्स वाला चूज करेंगे, टी माइक्रो के साथ चलते हैं। तो ये देखिए डिफॉल्ट आ रहा है, तो डिफॉल्ट नहीं लेना, मुझे पब्लिक वाला लेना है और ये सबनेट लेना है। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो मैंने था 1A चूज करा है, मतलब 1A रीजन चूज करा हुआ है इस सबनेट का, ठीक है। तो जो हम दूसरा बाद में बनाएंगे इंस्टांस, उसका हम दूसरा रीजन चूज करेंगे, क्योंकि मुंबई रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। तो हम सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में दूसरा इंस्टांस बनाएंगे। तो ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट सिंगल एक ही आ रहा है, तो उसी को हम एक्सेस करके, क्योंकि पब्लिक वाला चूज करा है तो उसमें ये सबनेट आ रहा है, तो 1A के अंदर ही मशीन बनेगी। तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। ये दो चीज़ें हैं हाईलाइट। स्टोरेज सब डिफॉल्ट के साथ चलते हैं। यहाँ पे टैग मशीन का रख देते हैं पब्लिक वेब सर्वर लिख देते हैं। चलो इसे थोड़ा इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना। वेब वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे आ गया नेम, नेम फील्ड, ठीक है। तो नेम में पब्लिक वेब सर्वर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यू ही करते हैं, मेरे पास एग्जिस्टिंग कुछ है नहीं है, क्योंकि और ये 22 SSH पे एक्सेस करना है हमें, तो ये उससे हो जाएगा हमारा। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च वो की हमेशा रखिए एग्जिस्टिंग की, पैम वाली फाइल। लॉन्च हो गया। न्यू इंस्टांस, पेंडिंग है, थोड़ा एक कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। ये देखिए, वैसे इस रेंज का आईपी आ गया हमें 1 रेंज का। तो जो मैं अपने टेक्स्ट में दिखा रहा था कि इस रेंज वाले पे हमारा इंटरनेट चलेगा और ये पब्लिकली एक्सेस होगा। तो आईपी को कर लेते हैं कॉपी और इसका पब्लिक आईपी हो गया इसका ये वाला,
लोकल आईपी, एंड पब्लिक आईपी, ठीक है। तो ये मशीन हमारी अब एक्सेस होगी इस आईपी से। ऑलराइट, तो मशीन हमारी अब आ चुकी है, रिफ्रेश कर लिया तो ऑल गुड, सिलेक्ट करा, पुट्टी हमारा सेशन, इसे एक्सेस करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा फर्स्ट रेंज में बन गया है। ये आईपी डाला, स्टैटिक आईपी आप देख लीजिए, यही रहा हमारा पब्लिक आईपी, पब्लिक स्टैटिक आईपी। और ये सारे स्टेप मैंने बताए हुए हैं कि कैसे पुट्टी को पैम फाइल के द्वारा एक्सेस करना है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी हम क्विकली से जंप करते चलेंगे, आपको दिखाते EC2 यूज़र, ठीक है। तो आप टाइम देख लीजिए और इसका F कॉन्फ़िग कर लेते हैं, सुडो कर लेता हूँ, रूट में मुझे रहना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर है। तो ये हमारा फर्स्ट रेंज का आईपी आ गया, हमारा फर्स्ट मशीन रेडी हो गई है, ठीक है, 1 वाली रेंज में। ऑलराइट, ये हमारा वेब सर्वर हो गया, एक तरह कह सकते हो आप इसे। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है कि अब हमें एक दूसरा सबनेट क्रिएट करना है और उसके अंदर हमें डिफरेंट रेंज की मशीन बनानी है। उससे पहले इस पे एक तो ये देखिए हमने इस पे इंटरनेट क्या कहते हैं पब्लिकली एक्सेस कर लिया ओवर द इंटरनेट, हमें ये इस मशीन का एक्सेस मिल गया। और इस पे इंटरनेट चेक करना है तो आप कुछ भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यम इंस्टॉल विम कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर ही है, वाई कर दिया, यस कर दिया, तो कह रहा है ऑलरेडी है, टेलनेट करके देखते हैं। चलिए टेलनेट, देखिए टेलनेट भी इंस्टॉल हो गया, सो वी आर गुड इस स्टेप तक। तो इस पे हमारा इंटरनेट एक्सेस और EC2 एक्सेस दोनों पब्लिकली हो रहा है, ठीक है। तो ये डाल दिया यहाँ पे। नाउ सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्विसेज में जाना है, ठीक है। सर्विसेज में गए और VPC में गए, इसमें सबनेट में गए, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सबनेट हो गया था, तो अब सेकंड सबनेट कर लेते हैं। आर की VPC तो 1 ही रहेगा हमारा, ये प्राइवेट आ गया, ठीक है। ओ मस्त लगते VPC, ओ सॉरी 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 सॉरी, उसमें VP दोबारा करते हैं। इसे हटा दिया मैंने, इसे सेलेक्ट नहीं करते। उससे पहले मैं दोस्तों आपको डेट टाइम दिखा दूं कि मैं ये किस दिन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन सबका होता है, तो ये देख लीजिए 1:15 PM और 28 दिसंबर, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन पे हूँ मैं AWS के, तो वहीं से हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो सबनेट में आ गए, ठीक है। सेकंड पार्ट के क्रिएट सबनेट करा, VPC हमारा वही रहेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि उसी के अंदर हमें क्रिएट करना है, बस IP रेंज हमारी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ हम अपना उसका नाम दे देंगे सबनेट का, तो इससे मैं दे देता हूँ RKVPC, तो 1 ही है, सॉरी सबनेट का नाम देना है ना, RK सबनेट 2, ठीक है। ये देखिए इसमें ये अवेलेबिलिटी जोन, उसमें 1A था, अब हम सपोज 1C चूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है, या 1B या 1C चूज करिए, 1A पे मत रहिए, तो आपको थोड़ा और आइडिया। तो इसका जो रेंज रहेगा वो हमारा रहेगा 192.168.2. आप 2 3 कुछ भी चूज कर लीजिए, तो हम 2 के साथ चलते हैं, 2.0, ठीक है। ऑल राइट,
समझ आ गया आपको? फर्स्ट वीपीसी चूज़ करा, वही जो हमारा था पहले वाला, उसके अंदर हमने सेकंड थर्ड अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करा और डिफरेंट आईपी रेंज यूज़ कर ली। और ये नाम हमेशा रखिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, वरना आपको समझ और कन्फ्यूज़न होगी समझने में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सबनेट। ठीक है, और उसी के बाद हम चलते हैं इसके राउट टेबल में। उसमें क्रिएट कर दिया राउट टेबल। इसे कर लेते हैं आर के सबनेट टू राउट। मैं फुल नेम थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा इजी हैंडी रहे समझना। प्राइवेट वाला तो उस पर वीपीसी हमारा आ जाएगा ये इस वीपीसी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम गए यहाँ कर दिया क्रिएट क्लोज। ठीक है, और इसमें सबनेट चूज करा और उसमें ठीक है, ये सिलेक्ट करा हम। सबनेट एसोसिएट में गए, एडिट सबनेट एसोसिएट, ये हमने सेकंड वाला बनाया था। ठीक है, सेकंड जो रेंज थी, और इसे सेव कर दिया। तो ये हमारा उसके साथ बाइंड हो गया राउट के साथ। और सबनेट एसोसिएट में हमने कर दिया, और राउट में भी जाके हम चेंजेस करेंगे। इसमें गए राउट टेबल का हम बाद में देते हैं, और एक्चुअली मेरी वीडियो का टाइम भी फिनिश होने वाला है। अभी क्या करते हैं, डायरेक्टरी ये हमने ऐड कर दिया। सीधे जंप करते हैं फटाफट EC2 सर्विसेज में, और मशीन क्रिएट करते हैं। हमारी 1 मिनट के अंदर मशीन क्रिएट हो जाएगी। लॉन्च इंस्टेंस करा, लॉन्च इंस्टेंस करा, गो 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 रमन, टाइम इज गोइंग सो फास्ट, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट। तो ये डिफ़ॉल्ट चूज़ करा। अब ये देखिए, इसमें ये फर्स्ट 1C वाला हमें चूज़ करना है। ठीक है, आर के सबनेट ये प्राइवेट वाला हमारा, तो इस सबनेट के अंदर हमारी मशीन बनेगी। गॉट इट दोस्तों? बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी इसमें। हमारे वीपीसी के नेक्स्ट स्टोरेज सेम नेम इसे दे देते हैं डाटाबेस सर्वर प्राइवेट। ओहो, टाइम होने वाला है। ग्रेट, ठीक है 22 पे रखते हैं अभी से, कोई नहीं, बाकी सारा माई रीजन में रहे। लॉन्च, ओ गॉड, दोस्तों मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा। इसमें देखते हैं क्या गलती होगी।